बोलिए श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। जयकारा पौना हारी जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जय बाबा बालकनाथ क्लब सैनी माजरा, जिनके द्वारा अब की बार तीसरी जो है बाबा बालकनाथ जी का विशाल जागरण भंडारे का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो इस युवा वर्ग को, इसमें ज़्यादातर युवा वर्ग हैं जो आगे लगे हैं, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार इसी तरह जुड़कर लगे रहें। बाबा जी का गुणगान महिमा सिमरन करते रहें, संगत को कराते रहें। और यहाँ उपस्थित संत समाज एवं हमारे पंडित जी एवं सभी गणमान्य व्यक्ति और आप सभी को अभी सतगुरु भजन मंडली सोनू जी, जिन्होंने भजनों से निहाल किया, बाबा जी के पक्के भक्त हैं, तो उनको, उनकी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। पृथ्वी सिल्लो जी अभी आएंगे, वो भी बहुत अच्छा गुणगान करते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं। इसी तरह बाबा जी आपकी सेवा लेते रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी आप करते रहें, यही बाबा जी से कामना। तो बाबा जी को तो आप सभी मानने वाले हैं, सभी जानते हैं, उनकी महिमा का भी जानते हैं। गुणगान और पारंपरिक चली आ रही है, परिवार से सेवा आप सभी की चली आ रही है। तो देखिए, ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूँगा, ना आपको समझाऊँगा, क्योंकि सीधे सीधे हैं, कि मेरे को आपका भी पता है और आपको मेरा भी पता है कि सभी पहले से जुड़े हैं, तो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे तार हैं, तो सीधे चले रहे हैं। तो सीधी सीधी व्यवस्था है देवी देवताओं से जुड़ने की भी और आगे बढ़ने के भी। कहते हैं ना, एक साधे सो सब साधे, 100 साधे तो सब भागे। तो सीधा जुड़े हुए हैं, बाबा जी से जुड़े रहें, यही जो है सीधा मार्ग है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं आपके मन में होनी चाहिए। बस अखंड विश्वास जो है यही है, और इसी तरह जुड़े रहें, इसी से आपको सब कुछ मिलना है। जीवन में देखिए, जब हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, हमें कोई पता नहीं होता कि हम जन्म लेने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, अब मरेंगे, कब मरेंगे, कोई पता नहीं होता है। तो जब हमें इस चीज़ का ही ज्ञान नहीं है कि हमारा जन्म हो रहा है, और फिर किस कुल में हो रहा, किस घर में हो रहा, किस गांव में हो रहा, किस देश में हो रहा है और किस वर्ण में हो रहा है, तो बाकी चीज़ों का हमें ज्ञान कैसे हो सकता है। और उसके पश्चात जन्म और मृत्यु के बीच की जो घटनाएं हैं, वो भी सब कुछ स्वयं निश्चित है। आपको कहाँ लेकर जाना है, आपका जन्म हुआ, आपने कहाँ पढ़ना है, कहाँ लिखना है, कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रोजगार है, कहाँ आपका घर बसेरा होगा, विदेश में जाएंगे, देश में रहेंगे, वो भी समय अनुसार होता है, जैसे जैसे आपका कर्म होता जाएगा। तो कहते हैं ना, एक तो इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है। दूसरे, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जी ने चाणक्य जी से पूछा कि जब सब कुछ सुनिश्चित है कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलना ही है, मिलकर रहेगा, तो हमें फिर ज़्यादा भाग दौड़ करने की या कुछ करने की जरूरत क्या है, हम निश्चिंत रहें। तो चाणक्य जी ने ज्ञान दिया, उनको जानकारी दी कि चाणक्य जो है वो सबसे बड़े विद्वान हैं। तो राजा महाराजा होते थे, वो भी अपने आसपास जो विद्वान जनों, वीरों को, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी तरह के कहते क्या नीति होनी चाहिए, क्या कैसे करना है, उसकी पहले पूरी तरह से जांच परख करके सोच समझ के फिर निर्णय लेते थे। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हो सकता है, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, भाग्य में लिख दिया, लेकिन उन्होंने हो सकता ये भी तो लिखा हो कि आप कोशिश करें तब आपको मिलेगा। अगर आप भगवान भरोसे, कहते हैं भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन हो सकता भगवान आपके भरोसे बैठे हैं, बाबा जी आपके भी, आप उठ के चलें, कुछ करें तो मैं कुछ करूं। तो कर्म जो है हमारा, वो कर्म प्रधान है। तो
तो हमें कर्म करना है, हमें कोशिश करनी है, अपना कार्य कर देना है, उसके पश्चात भगवान की मर्जी बाबा जी पे छोड़ देना है सब कुछ, क्योंकि हमने अपना कर्म कर दिया, अब आप संभालें। तो सीधी सीधी व्यवस्था यही है कि आपने अपना काम कर देना, अपना नियम पूर्वक जो भी बाबा जी का नियम है मानना है, और जो परंपरा अनुसार चली आ रही है, विधि चली आ रही है, उस अनुसार करना है। रोड प्रसाद भोग लगा दिया, माथा टेका, दर्शन कर लिया, सिमरन कर लिया, उसके पश्चात अपने कार्य पर चल दिए। जी अब हम इस कार्य पर चल रहे हैं, आप जाएं। जब आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे, वो आपका रास्ता देंगे। लेकिन अगर हम उठेंगे ही नहीं, भजन सिमरन करेंगे ही नहीं, तो वो कैसे आपको प्रदान करे। इसलिए जो हमारा कर्म है, तो कर्म प्रधान है आज के समय में, तो कर्म करना है हमने। बाकी सब उन्होंने सुनिश्चित किया, सब कुछ आपको देंगे, लेकिन आप थोड़ा बढ़ें आगे, बस सीधी सीधी व्यवस्था है। तो इसलिए जो है इसी तरह जुड़े रहें। सभी बाबा जी से पुराने जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ना हमें शंका है, ना मेरे आपको शंका होनी चाहिए इसमें कि हमें कुछ नहीं मिला, नहीं पा रहे हैं। तो अपना जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है, कर्म है, अपने उस पर अड़िंग रहें। कहीं से कुछ नहीं भटकाव में मिलने वाला है, हम भटकेंगे इधर से ये मिल रहा है। तो ज़्यादा बातों में जो पढ़ते हैं ना, ज़्यादा इधर डोलते रहते हैं, वो बीच में ही रह जाते हैं। तो इसलिए जो है सीधे सीधे माने यही है सीधा फार्मूला। तो आज के कार्यक्रम की सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद, और सैनी माजरा क्लब सभी युवा वर्ग को ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बाबा जी के चरणों में लगे रहें। बाबा जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, और जो जो भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं, सभी की जो भी मनोकामना है बाबा जी फलीभूत करें, यही बाबा जी से कामना। और इसी के साथ फिर से बधाई, आशीर्वाद सभी को। जय बाबा बालकनाथ जी की जयकारा, पौणाहारी जी का बोल, सच्चे दरबार की जय।